इंटीग्रेशन का आगे का क्वेश्चन है वो करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, इंटीग्रल tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम देखते हैं। तो हमने इंटीग्रल लगा लिया, तो ये तो हम एक फॉर्मूला जानेंगे। कैसे फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। ये किसके फॉर्म है, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्म है। हमारा एक्स क्या है, 2x प्लस 3, ये हमारा एक्स है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल लगाएंगे पहले और सेक स्क्वायर एक्स क्या है हमारी 2x प्लस 3, तो 2x माइनस 3 लिखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार, और हमने dx लगा लिया। ऐसे तरह करेंगे स्टूडेंट। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर ऑफ, तो इंटीग्रल जो है हम अंदर आ जाएंगे। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ऐसे लिख दिया पहले मैंने। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम पुट करते हैं 2x माइनस 3। पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, पुट करते हैं, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू t पुट करते हैं, जब बहुत सारे करते हैं तो x में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओनली 2 हो जाएगा डिडक्ट करने के बाद। 3 जो है कंस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, डिडक्ट करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2y dx इक्वल टू dt हो जाएगा। dx निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, हाफ dt हो जाएगा। ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे उठाकर हम यहाँ उठाएंगे। तो ds की जगह, ये जो ds है, ds की जगह हम क्या लिखेंगे, ds की जगह हम हाफ dt लिखेंगे, और सेक स्क्वायर 2st की जगह हम t लिखेंगे। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर t ds की जगह हम हाफ dt लिखेंगे माइनस इंटीग्रल 1 dx, ये हो जाएगा। तो हाफ जो है कंस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर t माइनस इंटीग्रल 1 इंटीग्रेट, अभी तो इंटीग्रेट नहीं किया है इसलिए हमने ये लिख दिया। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स की फॉर्म है, ये हमारा सेक स्क्वायर t है, तो किसका बराबर होता है, 10x का बराबर होता है। ये t है तो 10t हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10t लिख दिया, 10t माइनस इंटीग्रल 1 dx जो है s का बराबर होता है, तो मैंने s प्लस कंस्टेंट c लिख दिया, इक्वल टू हाफ 10 लिख दिया। t किसका, ये t जो है, ये t किसका बराबर होता है, 2x माइनस 3, तो हमने 2x माइनस 3 लिख दिया यहाँ। तो 2x माइनस 3 लिख दिया, 10 t की जगह मैंने x प्लस कंस्टेंट c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस तरह। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। तो 22 आगे हुआ 23 करते हैं। तो 23 में क्या कहा, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर dx कहा था। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम पहले पुट करते हैं, पुट करते हैं हम साइन इनवर्स x, ये जो साइन इनवर्स x है ये हम किसका बराबर कर देंगे, t का बराबर कर देंगे। तो साइन इनवर्स s इक्वल टू t कर दिया हमने। पहले हम यहाँ पे इंटीग्रल लगाएंगे और ds लगाएंगे। तो डेरिवेटिव बहुत सारा कर दिया। इंटीग्रल साइन इनवर्स s किसका बराबर होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन प्लस लगाएंगे, 1 अपॉन अंडर और 1 माइनस s क्या होता है, इसका फॉर्मूला डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है, और dt भी करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 माइनस s स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, इक्वल टू dt हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू हैं, हम यहाँ उठाकर डालते हैं।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इंटीग्रल हम यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पे हम जानेंगे हमेशा 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 अपॉन क्या हमें यहाँ क्या है, ध्यान से देखें, यहाँ 1 अपॉन अंडर और 1 मैंने एस स्क्वायर डी एस, इसके जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तो पहले मैंने ये रिमूव किया, और तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे डी टी। तो साइन इनवर्स एस की जगह हम टी लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रल टी पहले 1 अपॉन अंडर एस की जगह डी टी लिखेंगे, तो यहाँ डी टी यहाँ आ जाएंगे, साइन इनवर्स एस की जगह टी आ जाएंगे, तो इंटीग्रल टी डी टी हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कंस्टेंसी हो गया, टी की जगह हम क्या डाल देंगे, साइन इनवर्स एस डाल देंगे। तो स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एस की स्क्वायर बाई 2 प्लस कंस्टेंसी जो है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24, अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा था स्टूडेंट, ट्वाइस, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा था, ट्वाइस cos x माइनस थ्राइस साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन x कहा था। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखते हैं। पहले हमने इंटीग्रल लगा लिया और dx लगा लिया, तो हम सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में से है, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर का बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेंगे, तो ये जो 2 है हम बाहर से डिनोमिनेटर में कॉमन लिया था तो बाहर हाफ लिख सकते हैं, और यहाँ 2y स्क्वायर एक्स माइनस थ्राइस साइन एक्स लिख दिया। डिनोमिनेटर मैंने 2 कॉमन लिया, 2 जो है मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचा हुआ एलिमेंट हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 cos x प्लस जहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 हो जाएगा, 2 y प्लस 2y साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, पहले हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे, पुट डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर जो है टी का बराबर कर देंगे, तो थ्राइस cos x प्लस 2y साइन एक्स इक्वल टू टी कर दिया, डेरिवेटिव पोसा करेंगे, cos x में करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस थ्राइस साइन x आ जाएगा, प्लस 2y cos x पे करेंगे तो साइन x पे डेरिवेटिव करेंगे तो cos x मिलता है, तो cos x हो जाएगा, 2 जो है कंस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव हो जाएंगे t में, तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमें क्या मिला, माइनस थ्राइस साइन x प्लस 2y cos x, 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, हमें ये मिला था। तो ऐसे ये सभी बिलों को वैल्यू हम यहाँ डालते हैं तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हाँ मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो 2x माइनस थ्राइस डी एक्स ये किसका बराबर होता है, यहाँ देखो 2y cos x माइनस थ्राइस साइन एक्स डी एक्स इसका बराबर होता है ये न्यूमरेटर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे स्टूडेंट। तो इसकी जगह हमने यहाँ क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो हमने यहाँ कलर चेंज करते हैं डिस्टिंग होने के लिए, तो यहाँ मैंने dt लिख दिया। तो यहाँ पे ऑलवेज 1 होता है, मैंने कहा था एनी वेरिएबल के बाहर कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 अपॉन थ्राई एक्स प्लस थ्राइस cos x प्लस 2y साइन x की जगह हम t डाल देंगे, तो 1 अपॉन t हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 1/t dt log t के बराबर होता है, तो हमने यहाँ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा, तो हाफ
log ऑफ t की जगह हम क्या लिखेंगे, थ्राइस cos x लिखेंगे। तो थ्राइस cos x प्लस ट्वाइस sin x प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो हमने पहले ये डेल कर दिया। तो आगे क्वेश्चन हम करते हैं। तो 26 में क्या करता, 25 क्वेश्चन में 25 करते हैं। 25 में क्या कहा था, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होल ऑफ 1 माइनस 10x 1 माइनस 10s के स्क्वायर, ये क्या था। तो हम ऐसे करेंगे, इक्वेशन को कैसे करेंगे, हाँ पहले हमने इंटीग्रेट लगा लिया, dx लगा लिया। तो हम इंटीग्रेट करते हैं। पहले मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो पहले हम यहाँ देखते हैं, कुछ फॉर्मूले को हम जानने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन cos x किसका बराबर होता है, से s का बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ हमने स्क्वायर लगा लिया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, से स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, से स्क्वायर x, इसके जगह हमने से स्क्वायर x लिख दिया। नीचे का जो 1 माइनस 10x 1 माइनस 10s का स्क्वायर dx लिख दिया। तो मैंने पहले ऐसे लिख दिया स्टूडेंट। तो हम ये जो डिनोमिनेटर जो है हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x इक्वल टू t का बराबर कर देंगे। डेरिवेटिव बहुत सारा करेंगे, 1 में करेंगे तो कंस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो t में करेंगे तो डेरिवेटिव और 10x जो है से स्क्वायर x होता है। तो से स्क्वायर x t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस सेक्स स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लाइंग बहुत सारे करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग को माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस dt हो गया। तो ये सब वैल्यू है, तो हम यहाँ उठाकर यहाँ डालते हैं। तो क्या वैल्यू मिलते हैं हम देखते हैं। से स्क्वायर x dx, यहाँ पे हमने देखा से स्क्वायर x dx की जगह हम माइनस dt लगाएंगे, माइनस जो है बाहर लिख देंगे और dt लगा लें। तो 1 माइनस 10s की जगह हमने t डाल देंगे, तो 1 अपॉन t हो गया। हमारे स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ जाएंगे। तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया, तो माइनस बाहर लिख देंगे। तो ये जो 1/t स्क्वायर है ऊपर आ जाएंगे, तो t टू पावर -2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो पहले हम इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस ये पहले बाहर, ये माइनस बाहर आएंगे, बाहर ही होंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस t इनवर्स अपॉन -1 हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओनली t इनवर्स प्लस कंस्टेंसी, t इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, 1/t भी लिख सकते हैं, 1/t प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ये t का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, t का वैल्यू जो है हम यहाँ लिख देंगे। तो 1 अपॉन t के इसका बराबर होता है 1 माइनस 10s का। तो 1 माइनस 10x प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम 25 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा स्टूडेंट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में cos √x अपॉन √x दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हमने इंटीग्रेट लगा लिया, dx लगा लिया। तो पहले हम पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर के जो √x है वो हम t से बराबर कर देंगे। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो √s का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 √x होता है। t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 √x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx अपॉन √x, हो ये जो हाफ है इक्वल टू के बाहर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ट्वाइस dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू हैं हम यहाँ उठाकर डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो cos
पहले हम cos रूट एस की जगह क्या डालेंगे, t डालेंगे। तो cos t डाल दिया, 1 अपॉन रूट एस यहाँ पे ऑलवेज 1 है, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये इसकी जगह हम क्या डालेंगे, ट्वाइस डी टी। तो इसकी जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पे देखो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम क्या डालेंगे, ट्वाइस डी टी। तो हम ट्वाइस डी टी डालेंगे। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो जो है कंस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेट cos t dt, cos t dt हो जाएगा। ट्वाइस cos में करेंगे तो sin t हो जाएगा, तो ट्वाइस sin t प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ट्वाइस sin t जो है कि इसका बराबर होता है रूट एक्स का, और t का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे प्लस कंस्टेंसी, यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आप लोगों के होमवर्क होगा, ये मैं हिंट देता हूँ। तो ये क्या कहा, sin 2x cos 2x, sin 2x को पुट करेंगे, sin 2x इक्वल टू t करेंगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क होगा। तो sin 2x में इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो cos क्या मिलता है हमें, cos 2x मिलता है। 2x में करेंगे चेन रूल के चेन लेंगे तो x 1 हो जाएगा, 2 पे करेंगे तो ओनली 2 रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा 2 मिलता है, ये जो 2 है हम बाहर डाल देंगे, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे तो cos 2x निकालेंगे, तो इक्वल टू cos 2x डी एक्स इक्वल टू 2 हाफ डी टी हो जाएगा। तो ये जो सभी वैल्यू हैं तो आप यहाँ पर उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी क्वेश्चन नंबर 28 भी आप लोगों की होमवर्क होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो पुट करेंगे आप 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, cos तो एक्स ऐसे को dt हो जाएगा। ये सब वैल्यू आप यहाँ पे उठाकर डाल देंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 29 करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा, cot x log ऑफ साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये देखने में बहुत डिफरेंट लगता है, तो ये करते हैं स्टूडेंट। तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया। तो log ऑफ साइन एक्स, ये जो log ऑफ साइन एक्स का cot x जो है हम कैसे लिख सकते हैं, cot x जो है हम cos x अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, log ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ऊपर करेंगे, पहले पुट log ऑफ साइन एक्स इक्वल टू t हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखती हूँ, डी बाई डी एक्स log s किसका बराबर हो गया, क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे सिंपल x है, इसलिए हमने ओनली x भी किया तो 1, चेन रूल के थ्रू डी बाई डी एक्स और s करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा था यहाँ। अभी तो log s, हमारा x क्या है, अभी साइन x है। अभी हमारा x जो है साइन x, तो x है तो साइन x में भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन x में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या दिया, साइन x दिया। तो साइन x में करेंगे तो 1/1 अपॉन x हो जाएगा। x हमारा क्या है, साइन x है। बट चेन एन के थ्रू साइन x में भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन x क्या हो गया, cos x हो गया। तो cos x हम कहाँ डाल देंगे, cos x यहाँ पे लिखेंगे चेन रूल के थ्रू। तो ये हमें क्या मिला, cos x अपॉन साइन x मिला। तो हम ये क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 अपॉन साइन एक्स, 1/s का 1 अपॉन साइन एक्स हो गया। साइन में करेंगे तो cos x हो गया चेन रूल के थ्रू। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो dt अपॉन ds हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे cos बाय साइन भी लिख सकते हैं। तो cos x अपॉन साइन x dx, ये
dx है, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dt यहाँ हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू को हम यहाँ डालते हैं तो क्या मिलती है देखते हैं। तो इंटीग्रल साइन कोस यहाँ पे देखो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, डी टी डाल सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या डालेंगे, डी टी डालेंगे। और लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, टी डाल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह पहले हमने इंटीग्रल लिखा, लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह हमने यहाँ क्या डाल दिया, टी डाल दिया। तो पहले हमने टी डाल दिया और कोस बाय साइन डी एक्स की जगह डी टी डाल दिया, तो टी डी टी हो जाएगा। इसी तरह करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो हम टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कंस्टेंसी, टी का वैल्यू डाल देंगे। तो टी का वैल्यू लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तरह करेंगे इस तरह। तो 30 जो है ये भी बहुत आसान है, हिंट देता हूँ, आप खुद से करोगे। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स दिया था, पुट करोगे, डिनोमिनेटर को पुट करोगे 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, ड्राइव करोगे और यही सभी वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे और सॉल्व करोगे। तो हम अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 32 करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 करती हूँ अभी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा था, 1 अपॉन 1 प्लस कोर एक्स, 1 + 1 + कोर एक्स दिया था। तो हमने इंटीग्रल लगा लिया और डी एक्स डाल दिया। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। तो इंटीग्रेट, और ये जो कोर एक्स है कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं और डी एक्स डाल दिया और डी एक्स डाल दिया। एलसीएम डिनोमिनेटर में एलसीएम करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम करेंगे तो यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करेंगे, हमें क्या मिला था, साइन एक्स अपॉन ये हमें मिला था। तो हमने क्या किया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो साइन एक्स है ऊपर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये साइन एक्स जो है ऊपर आ जाएगा, यहाँ 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है नीचे आ जाएगा और डी एक्स हमें ऐसे मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ डिवाइडिंग, यहाँ पे लिखती हूँ सेंस डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, मैंने शॉर्टकट में दिया डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दिया हमने। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा हुआ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल करने के बाद 1 होता है, तो ये हम डाल सकते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। तो 2y साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स हो गया। ये जो 2y साइन एक्स है ये कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ, ये जो 2y साइन एक्स है ये कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो ये जो 2y साइन एक्स है, यहाँ 2y साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2y साइन एक्स इसका बराबर हो गया। तो यहाँ पे प्लस कोस एक्स है, यहाँ पे माइनस को कैंसिल करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ये सब कोस एक्स एंड माइनस कोस एक्स हमने डाल दिया था फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। तो ये जो वैल्यू है इसका बराबर हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर तो ये पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ तो क्या मिलते हैं हमें देखते हैं, सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखेंगे। पहले हम
क्या करेंगे, पहले हम हाफ और इंटीग्रल सेपरेट डिवाइड जो है सेपरेट करेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस उसका भी डिनोमिनेटर में सेपरेट करेंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। डी एक्स यहाँ डाल देंगे तो ये बराबर है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू हाफ इंटीग्रल 1 डी एक्स। हाफ जो है यहाँ पर भी अंदर आएंगे तो हाफ अंदर आ जाएंगे, इंटीग्रल भी अंदर आगे आएंगे, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, थोड़ा लंबी है फिर भी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे आ गया तो हम यहाँ पहले की तरह पुट करेंगे और वैल्यू डाल देंगे। तो पुट करेंगे पहले, तो पुट डिनोमिनेटर को हम टी का बराबर कर देंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी लगा लिया, टी डाल दिया, इक्वल टू टी डाल दिया। जब भी पोसाई करेंगे तो साइन में करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस में करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स है यहाँ आ जाएंगे, तो डी एक्स यहाँ आ जाएंगे, पर अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँ तो साइन एक्स बाहर आ जाएंगे और कॉस एक्स है माइनस हो जाएंगे। तो माइनस कॉस एक्स और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ डी टी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग बहुत साइड करेंगे पहले की तरह। तो साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाइंग बहुत साइड करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी का बराबर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस डी टी। ये सभी वैल्यू हैं हम यहाँ उठाकर डालते हैं तो क्या मिलते हैं देखते हैं। इंटीग्रल इक्वल टू हाफ इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रल 1 डी एक्स। पहले मैं इंटीग्रेट नहीं करता हूँ, 1 डी एक्स मैंने लिखा प्लस हाफ डाल दिया और इंटीग्रेट डाल दिया। साइन एक्स माइनस कोस है, यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, डी एक्स की जगह हम डी टी लगाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस को एक्स की जगह हम टी डाल देंगे तो 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1 डी एक्स है क्या होता है, एक्स होता है हाफ, जो ये जो मैंने बाहर जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, और तो क्या मिलेंगे यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा तो 1/t dt हो जाएगा। तो माइनस साइन बाहर आ गया तो 1/t dt हो जाएगा। ये किसका फॉर्म है, log t का फॉर्म है, प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, हाफ एक्स माइनस हाफ log ऑफ t किसका बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डाल देंगे t की जगह। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डाल दिया प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ऐसी तरह 3 भी ऐसी तरह कर सकते हैं। ये 33 को ये तुम्हारा होमवर्क होगा, सिमिलर क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा, अंडर ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और डी एक्स डाल दिया। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसे पहले देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो हमने अंडर ऑफ 10x यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स कोस एक्स है तो मैंने
cos x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, sin x अपॉन cos x से डिवाइड किया और यहाँ cos x है, यहाँ पे पहले cos x था तो ये जो डिवाइड किया cos x मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी करूँगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगे तो कैंसिल करने के बाद sin x cos x अच्छी तरह देखेंगे। तो इसलिए मैंने cos x डिवाइड को और नंबर को वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो सिमिलर होने के लिए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमने ऐसी तरह लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय क्या किया, cos x किया था। यहाँ हमने यहाँ सेंस पे लिख दिया। तो हम अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले की तरह पुट कर देंगे, पुट 10x इक्वल टू t करेंगे। तो डेरिवेटिव पर साइड करेंगे 10x किसका बराबर होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ हमने सेक स्क्वायर x लिख दिया। t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ये सभी बिलो हम यहाँ उठाकर डाल देंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इंटीग्रल अंडर ऑफ 10x ये 10x dx, यहाँ पे dx होंगे वन था। तो हमने इंटीग्रल अंडर ऑफ 10x dx, ये जो साइन बाय को ऐसे 10 लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ 10 लिखा और cos x इंटू cos x तो cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने cos स्क्वायर x लिख दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, पुट करने के पहले हम फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रल 10x अपॉन 10x मैंने यहाँ लिख दिया। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 होता है तो 1 अपॉन cos x। तो ये यहाँ देखो 1 अपॉन cos x किसका बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ सेक स्क्वायर x लिखने के लिए हमने अंडर 10x अपॉन 10x मैंने अलग से लिख दिया। तो dx यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट किया था, यहाँ डाल देंगे। तो 10x की जगह हम t डाल देंगे तो अंडर 10x है तो अंडर t भी हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ अंडर ऑफ t हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्टेंट 1 है तो 1 अपॉन 10x सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो हम 10s की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 10s की जगह हम t पुट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन t हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर x ds की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे सेक स्क्वायर s की जगह। तो यहाँ पे मैंने t लिख दिया और सेक स्क्वायर s की जगह हम यहाँ dt डालेंगे। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं अब। तो इंटीग्रेट करने से पहले ये जो डिनोमिनेटर का तो t है ऊपर आ जाएंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, रूट t है t टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर का जो t है 1/t है, ऊपर आ जाएंगे तो t टू द पावर t इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है dt। तो सेम बेसिस हो गया। तो पावर ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, तो इंटीग्रेट t टू द पावर हाफ माइनस 1 dt हो जाएगा। तो आगे का सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। आगे का सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, मैं यही थोड़ा रिमूव करती हूँ, सभी नहीं कहूँगा। तो ये जो सॉल्यूशन है हम अब आगे का सॉल्यूशन है ऊपर लिखते हैं। तो t टू द पावर हाफ माइनस 1 t टू द पावर हाफ माइनस 1 एलसीएम करेंगे तो माइनस हाफ हमें मिल जाएंगे। तो t टू द पावर माइनस हाफ dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा स्टूडेंट। तो माइनस हाफ प्लस 1 एलसीएम करेंगे तो हाफ मिलता है। तो t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ये जो हाफ है ऊपर आ जाएंगे तो 2y हो जाएगा और t टू द पावर हाफ प्लस
कंस्टेंसी हो जाएगा। टी किसका बराबर होता है, 10x का बराबर होता है, तो हमने टी के वैल्यू डाल देंगे लास्ट में। तो ट्वाइस 10x टू द पावर हाफ प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी तरह करेंगे स्टूडेंट। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा था, 1 प्लस log x के स्क्वायर अपॉन x, यहाँ इंटीग्रल डाल दिया, dx डाल दिया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम करते हैं। यहाँ पहले हम पुट करेंगे पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी का बराबर करेंगे, डेरिवेटिव बहुत साइड करेंगे, 0 पे 1 पे करेंगे 0 हो जाएगा, log x पे करेंगे d/dx और log x 1/x होता है, तो यहाँ पे dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/x dx हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इंटीग्रल क्वेश्चन यहाँ पे है, तो हमने ऐसे इस वैल्यू को यहाँ से डाल देंगे। तो 1 प्लस log x की जगह हम t डाल देंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन x dx की जगह हम क्या डाल देंगे, dt डाल देंगे। तो यहाँ हमने dt यहाँ डाल दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ में आ गए होंगे। अभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो t टू पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस कंस्टेंसी हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब अपॉन 3 प्लस कंस्टेंसी होगा। t किसका बराबर होता है, 1 प्लस log s का बराबर होता है, तो 1 प्लस log s का क्यूब अपॉन 3 प्लस कंस्टेंसी, यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 से ये आपका होमवर्क होगा, खुद से करें। s प्लस log s इक्वल टू t पुट करें और क्वेश्चन पे डाल दें, ये खुद से करेंगे आप लोग। तो अब भी मैं क्वेश्चन नंबर 37 करूँगी, नहीं आते हैं तो कोई कमेंट में ज़रूर पूछे मैं ज़रूर करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, तो 37 में क्या कहा, s क्यूब साइन 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर, यहाँ इंटीग्रल डाल दिया, dx डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो थोड़ा बहुत समझने की क्वेश्चन कोशिश करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला जाना था। कैसे फॉर्मूला जाना था, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। तो 10/x यहाँ पे लिखती हूँ, सिंस डाल दिया। 10/x किसका बराबर होता है स्टूडेंट, 1 प्लस x क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये फॉर्मूला जानते होंगे। तो यहाँ पे 10 इनवर्स क्या है, x टू द पावर 4 है, यहाँ x तो नहीं है, इसलिए s की जगह हम x टू द पावर 4 डाल देंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ s की जगह x टू द पावर 4 डाल दिया। तो फॉर्मूला पर भी s की जगह हम क्या डाल देंगे, x टू द पावर 4 डाल देंगे। तो 1 प्लस s की जगह हम क्या डाल देंगे, x टू द पावर 4 डाल देंगे। और यहाँ पे क्या है, मैं ये यहाँ लिखती हूँ। तो 10 इनवर्स s की जगह हम x टू द पावर 4 डाल देंगे और फॉर्मूले पर भी s की जगह हम क्या, यहाँ ये x है तो s की जगह हम x टू द पावर 4 डाल देंगे और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी आ जाएंगे। तो हमें क्या आ जाएंगे, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 8 हो जाएंगे। तो 10 इनवर्स x टू द पावर 4 किसका बराबर हो गया, 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स x टू द पावर 4 है, किसका बराबर हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 हो गया। इसी तरह हम ऐसी सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने पहले पुट करेंगे यहाँ 10 इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू t का बराबर करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस s क्यूब हो जाएगा। तो चेन रूल, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। मैंने चेन रूल में पहले भी कहा था, ये जो एंगल है वो x नहीं है, तो हमने डेरिवेटिव एंगल में भी करेंगे। तो एंगल क्या है, x टू पावर 4 है, तो यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे करती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या होता है, पावर आप नीचे आ जाएंगे और एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला है। तो 4s क्यूब हो जाएगा। ये जो 4s क्यूब है, ये जो 4s क्यूब है मैं यहाँ डाल दूँगी, तो मैं यहाँ डाल दूँगी तो 4s क्यूब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे डिराइव करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये जो डी एक्स है यहाँ आएंगे तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं एस क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये जो 4 है इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, इसलिए 1/4 यहाँ आ गया और डी टी हो गया। तो ये सभी वैल्यू हैं, ये मैं रिमूव करती हूँ अभी, ये सभी वैल्यू हैं हम यहाँ पर डाल देंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डालते हैं, ये सभी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं पहले। तो इंटीग्रल यहाँ पे देखो साइन tan इनवर्स, यहाँ पे देखो tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो स्टूडेंट tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 की जगह हम क्या डाल देंगे, t डाल देंगे। तो इसकी जगह हम t डाल दिया, तो यहाँ देखो इसकी जगह हमने t डाल देंगे। तो ये पहले मैंने साइन t डाल दिया, तो यहाँ पे देखो एस क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स, ये किसका बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो एस क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स इसका बराबर हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4 डी टी लिख देंगे। तो ये जो 1/4 है आप लोगों को समझने के लिए मैं पहले यहाँ लिखती हूँ 1/4 डी टी। ये जो 1/4 है कंस्टेंट है तो बाहर हो जाएगी और इंटीग्रेट साइन टी डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 साइन टी में करेंगे माइनस हो जाएगी, तो माइनस कोस टी हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस टी प्लस कंस्टेंसी हो जाएगी, माइनस बाहर आएंगे तो माइनस 1/4 कोस टी प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो टी का वैल्यू डाल देंगे तो माइनस 1/4 कोस टी की जगह हम क्या डाल देंगे, टी की जगह हम tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डाल देंगे। तो tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 हमने डाल दिया प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया हो गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गया। मैं अभी चूस मार्क करती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा, ये चूस मार्क है, मल्टीपल सोर्स क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था देखते हैं। तो 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e dx अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, ये दिया था। ये किसका बराबर पूछा गया है, ये किसका बराबर होता है। तो हम देखते हैं किसका बराबर होता है। सॉल्यूशन में यहाँ देखते हैं डी होगा, डी में क्या डी होगा, तो डी में क्या log ऑफ 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अभी प्रूव करते हैं ये जो आंसर है ये कैसे आया। तो अभी हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ, तो हम देखते हैं क्या मिलता है। तो हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया, डी एक्स लगा लिया। तो पहले हम पुट करेंगे पुट डिनोमिनेटर को हम पुट करेंगे x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू t का बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, शायद आप भूल गए भी होंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स किसका बराबर होता है स्टूडेंट, इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log ए टू द बेस ई का बराबर होता है। तो ये जो 10 टू द पावर एक्स है ये किसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है। तो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 10 टू द पावर एक्स है, ये कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा ए क्या है, 10 जो है ये हमारा ए है, तो 10 टू द पावर एक्स हो जाएगा।
तो log ए क्या है 10 है तो log 10 हो जाएगा टू द बेस 8। ऐसी तरह लिखेंगे दो फॉर्मूला के थ्रू। तो x टू द पावर 10 में हम तो ये तो सिंपल सी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 10 पावर डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो x टू द पावर 10 माइनस 1 ये हमारा हो गया। तो 10 माइनस 1 तो 9 होता है, इसलिए हमने यहाँ 9 लिख दिया। डेरिवेटिव बहुत साइड करेंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर s तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या मिला, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस 8। यहाँ पे dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये जो dx है ये क्या है हमारा dt अपॉन dx है, डेरिवेटिव करने के बाद dt अपॉन dx है। यहाँ पे क्या है dt अपॉन dx है। तो ये dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस ए dx यहाँ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद dt यहाँ आ जाएगा। तो अभी मैं ये रिमूव करती हूँ, ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं हमें x टू द पावर 10 dx, इसके जगह ये किसका बराबर है, ये इसका बराबर, इसके जगह हम dt डाल देंगे। तो तो इसके जगह हम यहाँ dt डाल दिया, यहाँ पे 1 होता है तो 1 अपॉन x टू द पावर 10 किसका बराबर होता है, t का बराबर होता है। तो 1 अपॉन t यहाँ हमने लिख दिया तो dt हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई टी dt तो log t होता है, तो log ऑफ mod t प्लस कंस्टेंसी हो गया। तो t का वैल्यू डाल देंगे तो log ऑफ t का वैल्यू डाल देंगे तो ये हमारा t का वैल्यू है तो x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, ये हमारा log t का वैल्यू है प्लस कंस्टेंसी, ये किसका बराबर हो गया, इसका बराबर होता है। ये जो मॉडुलस है वो भी हट सकते हैं क्योंकि मॉडुलस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 टू द पावर x प्लस कंस्टेंसी, ये आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। अच्छी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 38 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर देते हैं, तो इंटीग्रल ये थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये किसका बराबर होता है, पूछा क्या है कि इसका बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हम यहाँ सॉल्यूशन जो है b होगा। तो b में क्या लिखा था 10x माइनस cot x प्लस कंस्टेंसी, ये जो b है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये कैसे मिला हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हमने इंटीग्रल लगा लिया, हमने ये सभी लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट 1 होता है, हमें जाना है, कुछ भी नहीं दिया तो ये 1 होता है हमेशा। तो हम प्रूफ कर सॉल्यूशन करेंगे यहाँ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हमने एक फॉर्मूला जाना था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है, 1 का होता है। 1 का बराबर तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। तो इसलिए हमने 1 की जगह हमने क्या लिख देंगे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया। डिनोमिनेटर का वैल्यू डाल देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो हम अभी इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इसका भी डिवाइड है तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx लगाएंगे, इंटीग्रल अंदर आ जाएंगे और कोस स्क्वायर एक्स का भी हम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हमने यहाँ डाल दिया, dx यहाँ हमने dx यहाँ लगा लिया। तो ये जो साइन एक्स से साइन एक्स का हो गया, कॉस से कॉस हो गया, तो क्या हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा, तो मैंने कहा था यहाँ पे हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1 अपॉन कॉस एक्स किसका बराबर होता है, सेक एक्स का। तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा
प्लस यहाँ पर भी 1 है तो 1 बाई साइन एस किसका बराबर होता है, कोसेक एस का। स्क्वायर है तो कोसेक एस स्क्वायर एस का बराबर हो सके, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर एस का बराबर हो गया और डी एक्स हमने यहाँ डाल दिया। तो इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है, 10x का बराबर होता है, तो 10x हमने यहाँ डाल दिया। तो कोसेक स्क्वायर एस माइनस कोट एस का बराबर होता है, तो हमने यहाँ माइनस कोट एक्स डाल दिया प्लस कंस्टेंसी हो गया। तो 10x माइनस कोट एक्स प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो माइनस कोट एक्स प्लस कंस्टेंसी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम b जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे जो एक्सरसाइज है अभी ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, अभी के लिए यहाँ फिनिश करती हूँ। तो आप लोगों को स्टूडेंट, आप लोगों को ये जो मेरी लेक्चर है आप लोगों को पसंद आई, को हेल्पफुल हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए स्टूडेंट। If you found my lecture helpful, please like and subscribe to my channel. Thank you, student.